चौथा अध्याय। प्रेरित पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने मकिदुनिया जाने के लिए कहा। उसने दर्शन में देखा कि मकिदुनिया का एक पुरुष आकर कहता है, आकर हमारी सहायता कर। यह अच्छा ही हुआ कि पौलुस को परमेश्वर की ऐसी बुलाहट हुई, अन्यथा मुझे विश्वास है कि वहां के प्रतिकूल स्वागत के कारण वह परमेश्वर की बुलाहट पर संदेह कर सकता था। उसका सबसे पहला ठहराव फिलिपी नगर में था, जहां लोग उसके विरोध में खड़े हुए और उसे पकड़कर पीटा तथा उसे काल कोठरी में डाल दिया। इसके बाद उसे नगर से चले जाने का आदेश दिया गया। इसका दूसरा ठहराव थिस्सलुनीके नगर में था, जहां आराधनालय में 3 सप्ताह के दिन प्रचार करने के पश्चात लगभग पूरा शहर ही उसका उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। परंतु वहां के यहूदी ईर्ष्या से भर गए और उसे बंदी बनाने के लिए जेसन के घर भी गए, परंतु वह वहां से कूच करके बीरिया चला गया था। वहां भी विरोध के कारण वह तीमुथियुस और सिलास को छोड़कर एथेंस चला गया था, जब तक कि वहां स्थिति शांत न हो जाए। तीमुथियुस और सिलास वहां के विश्वासियों को सांत्वना देकर पौलुस के पास एथेंस आ गए थे। पौलुस का मन थिस्सलुनीके की कलीसिया के लिए व्याकुल था, क्योंकि वह वहां अधिक प्रचार नहीं कर पाया था। तीमुथियुस ने उसे थिस्सलुनीके की कलीसिया का सुसमाचार सुनाया। वहां सब ठीक चल रहा था, परंतु वहां कुछ समस्याएं भी थी। इसलिए पौलुस ने उन्हें विश्वास में प्रोत्साहित करने के लिए यह पत्र लिखा। अध्याय 4 में पौलुस की भाषा में परिवर्तन आता है। यहां तक तो वह धर्म का पक्ष मंडन कर रहा था, परंतु यहां से वह उनको उपदेश देता है। और पहली आयत में वह कहता है, निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मैं अचंभा करता हूं कि पौलुस ने उन्हें इतने कम समय में धर्म के सिद्धांतों के संबंध में इतनी विभिन्न शिक्षाएं कैसे दी होंगी। वह 1 महीना भी वहां नहीं रहा और उसने उन्हें धर्म सिद्धांतों में दृढ़ कर दिया। निसंदेह वह कहता है, जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। यही मसीही जीवन का रहस्य है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की मनोकामना होनी चाहिए। जो व्यक्ति मसीह से दूर रहता है वह अपने आप को प्रसन्न नहीं करता। जो व्यक्ति मसीह में है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज में लगा रहता है और सच्ची संतुष्टि पाता है। जो अपने आप को प्रसन्न करना चाहता है वो कभी प्रसन्न नहीं रहता। मेरे विचार में जीवन का सबसे महान आनंद यह जानना है कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, या कि मैं आप ही परमेश्वर की इच्छा पर चलता हूं। यीशु ने कहा, मैं सदैव वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हमें भी ऐसे ही जीवन जीना है। दूसरी आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 15वें अध्याय में आरंभिक कलीसिया ने सभा की थी, जिसका विषय था विजातीय या अन्य जातीय विश्वासियों का व्यवस्था से क्या संबंध होना चाहिए। पतरस ने कहा, मेरे विचार में हमें उन पर गुलामी का वो जुआ नहीं रखना चाहिए जो न तो हम और न ही हमारे पूर्वज उठा पाए। पौलुस ने वहां अन्य जातियों के मध्य अनुग्रह के चमत्कारों की गवाही दी थी। तब याकूब ने कहा, हम अधिक बोझ न डालें, यानी कि गला घोटने वाली बातों से बचो और व्यभिचार न करो। यदि तुम यह करते हो तो तुम अच्छा करते हो, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। यूनानी और रोमी संस्कृति में व्यभिचार एक आम अभ्यास था। अन्य जातियों में आराधना व्यभिचारी होते थे, क्योंकि वे अपने देवताओं के तुल्य होना चाहते थे। उनके मंदिरों में भी अनेक संस्कार व्यभिचार ही के थे। यही कारण है कि पौलुस उनसे शुद्ध एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने का आग्रह करता है, एक ऐसा जीवन जिसमें हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। हमें आज पौलुस के इन उपदेशों की आवश्यकता है, क्योंकि आज का समाज भी इसी जीवन शैली पर आधारित है। आज सेक्स की समस्या ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है जैसे पहले कभी नहीं था। आज संपूर्ण संसार में इसका ही बोलाबाला है। नैतिक जीवन का तो किसी को ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया ये पत्र आज भी बहुत महत्व रखता है। विशेष करके परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। हमें अपने दैहिक अभिलाषाओं की नहीं,
परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करना है। यही परमेश्वर की इच्छा है कि संसार से अलग रहकर हम परमेश्वर के लिए समर्पित और अभिषिक्त जीवन बिताएं। गलातियों को लिखे पत्र में पौलुस व्यभिचार को शरीर की अभिलाषा कहता है और उस सूची के अंत में वह कहता है कि ऐसा जीवन रखने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। वह यह भी कहता है, धोखा मत खाओ। बहुत से लोग धोखा खाए हुए हैं कि परमेश्वर उनके इस पतित जीवन आचरण को स्वीकार करेगा। परमेश्वर अपनी संतान से एक आदर्श जीवन की अपेक्षा करता है। पौलुस यह भी कहता है कि प्रत्येक जन ये जान ले कि परमेश्वर के लिए हम अपने शरीर रूपी इस पात्र को पवित्र और सम्मान में कैसे रखें। चौथी आयत में, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती। हम में और संसार में एक महान अंतर है, इसका होना बहुत जरूरी है। छठी आयत में आगे कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। पौलुस कहता है कि देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई अपने भाई को न ठगे। आज अनेक मसीही जन व्यापार में हैं। आप उनकी सफलता की कामना करते हैं, परंतु आप उनसे ईमानदारी की आशा रख सकते हैं क्या? मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हमारी समस्या यह है कि हम भूल चुके हैं कि लेखा लेने का और न्याय का दिन आ रहा है। आज दुष्कर्मी और हत्यारे स्वतंत्र घूम रहे हैं और भलाई करने वाले जेलों में पड़े हैं। इसलिए कोई अपने भाई से छल न करे, क्योंकि परमेश्वर आपका न्याय करेगा। वह सबका पलटा लेगा। हम आपको परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में चिता चुके हैं। पौलुस ने निष्ठापूर्वक चेतावनी दी है। हमें भी चेतावनी देना चाहिए कि परमेश्वर के न्याय का दिन आने वाला है। इससे कोई बच नहीं सकता। वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। सातवीं आयत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ने हमें पवित्र, शुद्ध और धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाया है कि हम पवित्र ठहरें। 8वीं आयत, इस कारण जो तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। प्राय यह होता है कि जब पवित्र आत्मा जीवन पर बल देता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। क्या हमने ऐसा कोई कानून बनाया है? नहीं, हमने कोई कानून नहीं बनाया। हमें तो केवल कानून की घोषणा करने का आदेश परमेश्वर ने दिया है। यह तो परमेश्वर का कानून है और पवित्रता पर वाद विवाद करना परमेश्वर से वाद विवाद करना है। पौलुस भी यही कहता है कि जो तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही पवित्र आत्मा भेजा है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का मानसिक संतुलन अर्थात संतुलित जीवन उनके आंतरिक मनुष्य और बाहरी मनुष्य के अंतर पर निर्भर करता है। यहाँ आपका बाहरी मनुष्य आपका आदर्श व्यक्तित्व है और आंतरिक मनुष्य आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। यदि आपके आंतरिक मनुष्य में और आपके बाहरी मनुष्य में अधिक अंतर है तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ माना जाता है, और यदि यह अंतर बहुत कम है तो आपका मानसिक संतुलन ठीक माना जाता है। अर्थात जब मनुष्य के जीवन में उसका बाहरी मनुष्य बहुत ऊंचा हो जो इसके वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाता है, तब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वह शिकायत करता है कि मेरा किसी के साथ मेल जोल नहीं हो पाता। अब उसे उसका व्यक्तित्व समझाया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि उसके बाहरी मनुष्य को उसके वास्तविक जीवन के स्तर तक लाया जाए, परंतु जब कोई मसीह के पास आता है तब बात विपरीत हो जाती है। मसीह उसके जीवन को उसकी आकांक्षाओं तक उठाता है। अब यदि हम मनुष्य के बाहरी मनुष्य को गिराकर सांसारिक जीवन तक लाने के दोषी हैं, तो हम बाइबल के नमूने पर नहीं चल रहे, क्योंकि मसीह यीशु का सुसमाचार मनुष्यत्व को उभार कर यीशु के स्वरूप में ढालता है। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। आप इस आदर्श जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आप उस पवित्रता को
और शुद्धता में आचरण रख सकते हैं जिसमें परमेश्वर चाहता है कि आप रहें। वो अपनी आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हमें उभार कर एक आदर्श आचरण में ले जाता है और हम उस आदर्श जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। नवी आयत में अब भाईचारे के प्रेम के विषय में यह आवश्यक नहीं कि कोई तुम्हें लिखे। आपको ध्यान होगा कि पहले अध्याय में पौलुस कहता है कि वे सबके लिए आदर्श बन गए थे। वह थिस्सलुनीके के कलीसिया का प्रतीक था। उनके प्रेम की चर्चा अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच गई थी। नवी आयत में आगे अब भाईचारे के प्रेम के विषय में यह आवश्यक नहीं कि कोई तुम्हें लिखे, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने स्वयं परमेश्वर से सीखा है। तुम सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम अपने प्रेम में और भी बढ़ते जाओ। पिछले अध्ययन के समय हमने बहुत कुछ समय इसमें बिताया था। पवित्र आत्मा ने हमें यूहन्ना की पहली पत्री से जो संदेश दिया था वह दूसरों के लिए प्रेम के महत्व को दर्शाता है। यूहन्ना ने लिखा कि कोई यह कहे कि वह परमेश्वर से प्रेम रखता है और अपने भाई से घृणा करता है तो वह झूठ बोलता है, उसमें सच नहीं है। इससे हम जान सकते हैं कि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। मसीह की देह का प्रमुख चिन्ह है एक दूसरे के लिए प्रेम रखना। यीशु ने कहा है, इससे वे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, क्योंकि तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो। इसलिए मसीह की देह में प्रेम पहले तो संसार के लिए प्रमाण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, और फिर मेरे लिए यह विश्वास करने की बात है कि मैं मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो। 10वीं आयत में तुम सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम अपने प्रेम में और भी बढ़ते जाओ। जैसी आज्ञा हमने तुम्हें दी है वैसे ही चुपचाप रहने, यानी कि इसका अर्थ है कि शांत जीवन व्यतीत करना। कुछ लोगों के लिए जीवन एक संकट ही हो जाता है। वे एक समस्या से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। यूहन्ना के कहने का अर्थ है कि साधारण जीवन व्यतीत करो। और 11वीं आयत में अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। थिस्सलुनीके के कलीसिया की एक समस्या थी। वहां कुछ आलसी विश्वासी थे जो अन्य विश्वासियों के प्रेम का अनुचित लाभ उठाते थे। कई लोग ऐसा होते हैं जो बार बार आकर कहते हैं, भाई मेरी मदद कर दो, मुझे किराया देना है, 2 दिन में पैसे लौटा दूंगा। मेरे रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे मदद कीजिए ना। वे ये काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे, बल्कि वे सदैव घूमना फिरना ही चाहते थे। अपने दूसरे पत्र में पौलुस सीधा और साफ कहता है, यदि कोई मेहनत न करे तो उसे भोजन मत दो। हर एक व्यक्ति अपने हाथों से मेहनत करे कि वह परमेश्वर के सामने ईमानदार ठहरे। इसलिए पौलुस कहता है कि हम अपने काम में यत्नशील हों और अपने हाथों से परिश्रम करें। आगे लिखा है, जिससे गैर विश्वासी लोग तुम्हारा दैनिक आचरण देखकर तुम्हारा सम्मान करें और तुम्हें किसी वस्तु की कमी न हो। अब पौलुस मृतकों के विषय अपना विचार लिखता है। पौलुस ने थिस्सलुनीके की कलीसिया में यह प्रचार किया था कि यीशु फिर आएगा और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। निसंदेह ये महिमा से पूर्ण सत्य है और हमारी आशा भी यही है। अब हुआ यह कि कुछ लोग मर गए तो वहां के लोग उदास और निराश हो गए कि वे तो प्रभु के आने से पहले ही मर गए और अब वे परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेंगे। यह तो बड़े शर्म की बात है। इसलिए पौलुस यहाँ उन मृतकों को मसीह में सोया कहता है और उनके सोच में सुधार लाता है। सो गए हैं, यहाँ उसका अर्थ नींद से नहीं है। यह मात्र एक रूपक है जिससे वह विश्वासियों की मौत के लिए प्रयोग करता है। आपको ध्यान होगा कि यीशु ने याईर के घर में आते ही रोने पीटने वालों से कहा था कि वह छोटी बच्ची मरी नहीं, सोती है, और वे उसका ठट्ठा करने लगे थे। जब यीशु अपने चेलों के साथ यरदन के तट पर था तब मरियम और मार्था ने खबर भेजी, लाजर मरने पर है, शीघ्र आ। परंतु यीशु 2 दिन बाद लाजर को देखने आया। मार्ग में उसने अपने शिष्यों से कहा, वह सो गया है। चेलों ने कहा, चलो अच्छा है, शायद वह ठीक हो रहा है। परंतु यीशु के कहने का अर्थ था कि वह मर गया है। वास्तव में पुराने नियम के युग में मरने वालों के लिए कहा जाता था कि वह अपने बाप दादों के साथ सो गए। आगे चलकर विश्वासियों की मौत के लिए भी ऐसा ही कहा जाने लगा था। इसलिए आप इसे नींद न समझें।
यीशु के अनुसार मरने वाला निस्संदेह चेतन अवस्था में होता है। आपको याद होगा कि यीशु ने अपने चेलों को धनी व्यक्ति और लाजरस की कहानी सुनाई थी, जो इस प्रकार है। एक बहुत धनी आदमी था। उसके फाटक पर एक गरीब आदमी को लाकर डाल दिया जाता था, जिसके शरीर पर बहुत घाव थे और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। वह उस धनी आदमी के भोजन के बचे टुकड़े खाता था। वह गरीब आदमी एक दिन मर गया। उसके बाद वह धनवान भी मर गया। गरीब आदमी को स्वर्गदूत ने ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया और धनवान व्यक्ति नरक में गया। उसने वहां जलते जलते आंखें उठाई तो देखा कि वह गरीब आदमी इब्राहिम की गोद में शांति से बैठा है। उसने इब्राहिम से विनती की कि वह लाजर को भेज दे कि वह अपनी अंगुली पानी में डुबाकर उसके मुंह में डाले। कहने का अर्थ यह है कि मरने के बाद भी उस व्यक्ति को नरक की आग में जलन का एहसास हो रहा था, तो मृतक अचेत कैसे हो सकते हैं? उनमें अनंत चेतना होती है। आप शायद कहेंगे कि यह तो दृष्टांत था। यीशु ने दृष्टांतों में किसी का नाम कभी नहीं लिया, और यदि हम इसे दृष्टांत मान भी लें तो दृष्टांतों का उद्देश्य यही था कि उनके द्वारा सत्य को दर्शाया जाए। यीशु ने जो कहा, यदि वह सच नहीं था तो झूठ के माध्यम से सच कैसे दर्शाता? 13वीं आयत में, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं अनजान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। मरे हुओं के लिए दो प्रकार से शोक मनाया जाता था। एक तो आम मनुष्य की मृत्यु का, कि अब उनसे भेंट की आशा नहीं है, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। दूसरा शोक विश्वासी की मृत्यु का होता है, जो इसलिए नहीं होता कि वह मर गया है और सारी आशा समाप्त हो गई, परंतु इसलिए कि हमसे कुछ ले लिया गया है। अब हम उस मनुष्य से फोन पर बात नहीं कर पाएंगे। हम उसके घर जाकर उससे मिल नहीं सकते। हम उसके घर जाकर आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमें मिलती रही हैं। यदि वे परमेश्वर की संतान है तो मैं आनंद करता हूं कि वे हमारे प्रभु के साथ हैं। इसलिए हमारा शोक करना निराश लोगों का सा नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यीशु अपनी कलीसिया के लिए फिर से आने वाला है। पौलुस कहता है कि जब वो आएगा तब परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक लोग इस विषय में भ्रम में पड़ जाते हैं। 15वीं आयत में, हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, उनसे कभी आगे न बढ़ेंगे जो सो गए हैं। वे वास्तव में हमसे आगे निकल चुके हैं। हम उनसे आगे कभी नहीं हो सकते। 16वीं आयत में आगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ऊंची आवाज और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की बुलाहट के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस प्रकार हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। इसलिए तुम इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पौलुस ने कुरिन्थियों को अपने दूसरे पत्र के 5वें अध्याय में लिखा था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। बाइबल की शिक्षा के अनुसार मनुष्य एक देहवासी आत्मा है जिसमें चेतना है। देह परमेश्वर ने मुझे इसलिए दी है कि मैं अपनी भावनाओं को उसके माध्यम से व्यक्त कर पाऊं। वह देह मैं नहीं हूं,
यह तो एक तंबू है जो धीरे धीरे गलता जा रहा है। जब यह देह जो बुढ़ापे और रोगों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती है, तब परमेश्वर अपने प्रेम के कारण आत्मा को इस देह से मुक्त कर देता है और मैं इस देह से निकलकर स्वर्ग के उस अनंत आवास में प्रवेश करता हूं जो परमेश्वर का है और हाथों से बनाया हुआ नहीं है। यह हमारी नई देह है जो स्वर्ग के वातावरण के अनुकूल तैयार की गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यह देह पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल बनाई गई थी, वह देह इस देह के सदृश सीमित नहीं होगी। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे शरीर तैयार किए हैं जो हाथों के बने नहीं हैं। वे अनंत अर्थात अनश्वर देह हैं और हमारे शरीर से बहुत अधिक उत्तम हैं। उन पर न तो बुढ़ापा आएगा, न वे थकेंगे और न उनको दर्द होगा। वे परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और सिद्ध हैं। ये केवल इसलिए कि हम स्वर्ग में देह रहित न रहें। मैं इस देह को धारण करके स्वर्ग में रहूंगा। इसलिए वे जो मसीह में सो गए हैं उन्हें प्रभु अपने साथ लाएगा। वे जो जीवित होंगे वे उनसे आगे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि मृतक उनसे पहले ही आगे निकल चुके हैं। लिखा है, क्योंकि प्रभु स्वयं ऊंची आवाज और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की बुलाहट के साथ स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस प्रकार हम प्रभु के साथ सदा रहें। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु के साथ रहें। प्रभु फिर आएगा कि पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करे। वह 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा और हम उसके साथ होंगे और इस पृथ्वी पर याजकों के राज्य के रूप में शासन करेंगे। इस प्रकार हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में हमारे बादलों में उठाए जाने के विषय में कहा है। वह कहता है कि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं, हम सब सोएंगे नहीं, हम सब क्षण भर में बदल जाएंगे, क्योंकि विनाशी देह को अविनाशी देह में और इस मरणशील को अमरत्व को पहनना है। हम मरेंगे नहीं, तो अभी एक आवश्यक परिवर्तन होना है जो पलक झपकते ही हो जाएगा। हम इस तंबू से निकलकर परमेश्वर की इमारत में प्रवेश कर जाएंगे जो हाथों से नहीं बनाई गई है। परमेश्वर ने यह देह हमारे लिए तैयार की है। इस नई देह में जिसमें मेरी आत्मा वास करेगी, इसमें मैं उसके साथ उसके राज्य में सर्वदा वास करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस विनाशकारी शरीर का रूपांतरण होगा। परमेश्वर के संतान के लिए मृत्यु क्या है, उसकी शिक्षा बाइबल में ठीक तरीके से दी गई है।